हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं अपन। ये एक दो तीन से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है ना। इसी को नेचुरल नेचुरल नंबर बोलते हैं अपन इंग्लिश में। ठीक है ना। और इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं अपन, जैसे ये प्राकृत संख्या एक दो तीन चार पाँच से लेकर अनंत, और इसमें अपन शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये पूरी संख्या शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है। फिर तीसरी प्रकार की संख्या होती है पूर्णांक संख्या। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या है अपनी, जीरो से लेकर एक दो तीन चार पाँच से लेकर अनंत तक। अगर इसमें अपन माइनस वाली संख्या को और जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3 से लेकर अनंत माइनस तक, तो ये पूरी संख्या को अपन पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है। आ रहा है आप लोग को समझ में। फिर चौथी नंबर की संख्या रहती है अपनी सम संख्या। वे समस्त प्रकार की प्राकृतिक संख्या वे समस्त प्रकार की प्राकृत संख्या जिसमें कि दो से भाग चला जाए तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दो, चार, छ, आठ, 10, 12, इन सभी में अपन दो का भाग दे सकते हैं। ठीक है। एक आएगा फिर दो आएगा, तो ये इस प्रकार की संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद संख्या के बारे में हम जानेंगे विषम संख्या। वे प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाएगा उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ, ये इसमें दो का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। बहुत से एग्ज़ामों में ये बहुत सा कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती, तो इस अपन को ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आती है अपनी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक से बड़ी संख्या जो स्वयं से को छोड़कर और एक से छोड़कर विभक्त ना हो। ठीक है ना। तो अपन देखेंगे कि दो दो स्वयं से विभक्त है और एक से विभक्त है, बाकी और किसी संख्या से विभक्त नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या है। तीन तीन भी है क्योंकि तीन स्वयं से विभक्त है और एक से विभक्त है। चार अपनी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये दो से विभक्त हो जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच पाँच है अभाज्य संख्या, क्योंकि केवल पाँच अपन पाँच से ही विभक्त हो रहा है और एक से विभक्त हो रहा है। जैसे सात, फिर 11। ठीक है।
आप लोग को आ रहा समझ में? ठीक। इसके बाद आती है असहभाज्य संख्या। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको अपन उदाहरण देके समझेंगे, जैसे कि 2 और 5, इनका महत्तम समवर्तक देखा जाए तो केवल 1 है, तो ये असहभाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना। इसके बाद 2 और 7, इनका महत्तम समवर्तक भी 1 है, तो ये पेयर में यानी कि 2 और 5 असहभाज्य संख्या है, 2 और 7 भी है। ठीक है। इसके बाद आती है अपनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में अपन देखेंगे कि वे एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। ठीक है ना। एक से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से स्वयं स्वयं से भाज्य ना हो। ठीक है ना। एक और स्वयं से वे भाज्य संख्या वे संख्याओं को कहेंगे जो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो। ठीक है ना। जैसे कि अपन देखेंगे तो 4 2 से है क्योंकि भाग। ठीक है ना। इसके बाद 6 भी अपना भाज्य संख्या कहला जाएगा, 8 भी कहला जाएगा, क्योंकि ये 2 4 किससे है, 2 से है। 6 किससे है, 2 से भी है, 3 से भी है। 8 किससे है, 2 से है, 4 से है। 9 किससे है, 3 से है। तो ये सब संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। ठीक है। और परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में विभक्त की जाती है, जहां p और q कोई पूर्णांक है तथा q 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती। जैसे कि अपन देखा जाए 2/3, 3/1 है ना। इसको 3/7 भी लिख सकते हैं अपन, परिमेय हो जाएगी। ये माइनस में भी हो जाएगी। ठीक है ना। 25/36, इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, इसके बाद आता है अपना अपरिमेय संख्या। वे समस्त प्रकार की संख्या जिन्हें p अपॉन q के रूप में अपन विभक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे समस्त प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √3, ठीक है ना, √7.4, √5, ठीक है, इत्यादि। इनको p अपॉन q के अनुपात में अपन विभक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है अपना वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ये वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। जैसे कि
-2.3 हो गया, 1/5 हो गया, √2 हो गया, 0 ये इतनी आदि आएगी। और 12वां नंबर की अपनी आएगी अपनी काल्पनिक संख्या। वे समस्त प्रकार की संख्याएं इसमें आएंगी जो वास्तविक नहीं है। काल्पनिक नंबर आएंगे इसमें, जैसे कि √4, ठीक है। इस प्रकार की जितनी भी संख्या है अंडर रूट वर्गमूल करके तो ये काल्पनिक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करें।